Hello friends, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. और जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला सेटेड, उसी से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो मैं लेकर के आया हूँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास की NCERT बुक का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जितने भी सवाल हैं आपके, उनके हिसाब से मैं आंसर करूंगा। आपको एक एक आंसर आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपको लगता है कहीं पे कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर आप कोई और सवाल है जिसे रिलेटेड आप जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा इन केस, और आपको उसका आंसर चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको। और इसके अलावा अगर आप मेरी वीडियो पे ये पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो आने वाली जितनी वीडियोस होंगी उनकी आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहें और आप डिटेल में मैथ्स के बारे में जान सकें समय समय पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, सो एज यू कैन सी ये एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B where AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। तो आपको डिटरमाइन करना है साइन A cos A, साइन C cos C। तो इसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जिसमें कि राइट एंगल है ये B पर, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये राइट एंगल है B पर, और उसके बाद में राइट एंगल B पर है तो जो इसकी साइड हो गई AC, ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज, AB हो गया इसका परपेंडिकुलर, और BC इसका हो गया बेस। तो अब इस तरीके से आपको पता चल जाएगा इसमें कि कौन सी साइड है, क्या क्या है। तो अब उसके बाद में हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी AB जो कि हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC जो कि हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इन दोनों की हेल्प से हम सबसे पहले फाइंड करेंगे AC को। AC क्या है हमारा, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है। तो AC को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम, जो कि ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपको पता है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर हो गया जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और प्लस में BC का स्क्वायर। जो ये AC का स्क्वायर था, उस स्क्वायर को हम उस साइड में ले लेकर के गए तो वहाँ पे वो अंडरूट बन गया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे इनके वैल्यूज़ पुट कर दी गई हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, AB की जगह पे 24 का स्क्वायर और BC की जगह पे 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड किया तो 625 होता है, और 625 का जो है वो 25 का स्क्वायर होता है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचा 25। तो ये आ गया आपका 25 जो है, ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूज, द वैल्यू ऑफ AC। उसके बाद में इसमें बोल रखा है कि साइन A निकालना है। जब हम साइन A निकालेंगे तो उस टाइम पे, जैसे कि ये ट्राइंगल है आपका, जब हम साइन A निकालेंगे तो उस टाइम पे हमें एंगल ये वाला देखना है जो कि आपका A है, ये B है, ये C है, और ये यहाँ पे राइट एंगल्ड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब आप यहाँ से देखोगे अगर एंगल A पर है तो आपका AB जो है ये बेस बन जाएगा। AB बेस हो गया तो परपेंडिकुलर BC हो गया, हाइपोटेन्यूज आपका AC ही रहेगा। तो उसके बाद में फॉर्मूला क्या होता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है BC, BC की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, BC की वैल्यू है 7, तो 7 आ गया ऊपर में, 25 आ गया नीचे, जो कि आपकी वैल्यू है हाइपोटेन्यूज की। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे कॉस ए। कॉस ए के केस में क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या है 24 AB, कॉस ए के केस में बेस आपका AB है तो AB की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू आपकी हो गई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25। तो ये आ गया आपको 24/25।
इसी तरीके से इन्होंने साइन ए और साइन सी और कॉस सी की वैल्यूज भी फाइंड कर रखी हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी लगभग इसी के जैसा ही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको फाइंड करनी है वैल्यू tan p माइनस कॉट आर की। राइट एंगल्ड है ये यहाँ पे क्यू पर, तो राइट एंगल्ड है क्यू पर। जब हम tan p की वैल्यू निकालेंगे तो उस टाइम पे आपका बेस बन जाएगा पी क्यू। लेकिन हम जब बात करेंगे आर की, कॉट आर की, तो उस केस में बेस बन जाएगा आपका क्यू आर। जिस साइड पर एंगल होता है वही उसका बेस बन जाता है। जैसे कि हम P की बात करेंगे तो P के केस में साइड बना ये वाला, तो ये बन गया ये वाला, तो ये बन गया पी क्यू। ये पी क्यू हो गया आपका बेस। और जब हम साइड की बात करेंगे R की, तो उस केस में बन जाएगा क्यू आर बेस, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एंगल हो जाएगा ये वाला। तो ये एंगल के केस में क्या हो जाएगा, ये क्यू आर आपका बेस हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने की। तो इस फिगर में जो दिया हुआ है, सबसे पहले आपको नॉर्मल आपने पाइथागोरस इसमें आप यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो इसमें क्या कर लेंगे हम, परपेंडिकुलर जो स्क्वायर है यहाँ पे, परपेंडिकुलर हमने मान लिया, यहाँ पे हमें बेस नहीं मिला हुआ बस खाली, तो हमने क्या करा इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं पी आर का स्क्वायर कर दिया इन्होंने। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर यहाँ पे होगा आपका हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद में इसको सॉल्व कर लिया तो आपकी क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। अब क्यू आर की वैल्यू आपकी जब 5 मिल चुकी है आपको, तो उसके बाद में आपने 10 पी निकालना है। 10 पी के केस में आपका ये हो गया बेस, बेस की वैल्यू हो गई आपकी, बेस हो गया आपका पी क्यू 10 पी के केस में। तो 10 का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 5 इस केस में, और बेस क्या है आपका 12, तो 5/12 आ गया यहाँ पे। माइनस कॉट आर, कॉट आर करोगे तो परपेंडिकुलर बन गया आपका ये वाला पी क्यू, और बेस हो गया क्यू आर। तो ये भी आपका 5/12 है। दोनों प्लस माइनस 5/12 5/12 एक दूसरे से कट गए, रिजल्ट आ गया 0। ये आपकी वैल्यू है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड वाला भी लगभग सिमिलर ही है, क्योंकि इसमें आपको वही एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें आपको एक एक्यूट एंगल के बेस पे इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे होमवर्क में। इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, ये भी सिमिलर ही है जैसा हमारे फर्स्ट और सेकंड थे उस तरह से ही है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक 15 कॉट ए दे रखा है। इस 15 कॉट ए इक्वल टू 8 में हम क्या करेंगे, इस 15 को इस साइड ले आएंगे 8 के साथ में। तो यहाँ पे ये 15 कॉट के साथ में मल्टीप्लाई पर है, वहाँ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो गया कॉट ए की वैल्यू हो गई 8/15। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें फाइंड करना क्या है, साइन ए और सेक ए। साइन ए सेक ए फाइंड करने के लिए पहले जो हमें यहाँ पे कॉट की वैल्यूज़ दे रखी हैं, इसकी हेल्प से हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस यूज़ होगा यहाँ पर भी, और पाइथागोरस के हिसाब से ही हम यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे साइन ए और सेक ए की। तो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। बेस हो गया आपका 15, परपेंडिकुलर हो गया 8, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दिया, ये 17 है, इसका आंसर आ गया। तो ये आपकी ए सी जो आया हुआ है ये इसका हाइपोटेन्यूज है। साइन ए के हिसाब से सेक ए के हिसाब से आपने फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। सिमिलर है फर्स्ट सेकंड थर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में ये भी लगभग सेम ही है। 5th
क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, लगभग ये दोनों सेम ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा अलग है, ऑलमोस्ट इसमें भी चीज़ें वही हैं, लेकिन इसमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, और इसमें चेक करने के लिए बोला हुआ है कि ये साइड यहाँ पे जो ये LHS है ये RHS के बराबर है या नहीं। तो वही हम इसमें चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इस 3 cot A इज इक्वल टू 4 को सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 3 को ले आएंगे 4 के साथ में, 3 यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो cot A की वैल्यू हो गई 4/3। cot A की वैल्यू 4/3 हो गई। तो इसमें क्या कर रखा है अब नेक्स्ट 1 माइनस 10 स्क्वायर A और अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लिया है। अब जब cot A की वैल्यू 4/3 है तो tan A की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जो tan है वो cot का उल्टा होता है। तो cot अगर 4/3 है तो tan हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/4 लिखा हुआ है, और स्क्वायर था वहाँ पे, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद में यहाँ पे आ गया हमारे पास में 1 माइनस 9/16 आ जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद में 7/25 आ गया। यह हो गई आपकी LHS। अब उसके बाद में आ गई आपकी RHS को सॉल्व करने के लिए RHS की ले ली वैल्यूज़ यहाँ पे। तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये आपकी हो गई राइट हैंड साइड। तो साइन स्क्वायर A इसमें से ले लिया गया है कॉमन लिया, तो ये cos इसको डिवाइड कर दिया, कॉमन लेते हैं जब भी तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो जो हमारे पास में यहाँ पे cos है, जो हमारे पास यहाँ पे cos है, इस cos को डिवाइड कर देंगे साइन से, साइन स्क्वायर A से। तो cos अपॉन में साइन हो गया आपका, cos अपॉन में साइन, ये बन गया आपका cot। साइन लिया है हमने कॉमन तो वो बाहर आ गया साइन स्क्वायर, और उसके बाद में साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, जब क्योंकि डिवाइड करा है cos स्क्वायर को तो इस साइन स्क्वायर को भी करना पड़ेगा डिवाइड। इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम होने की वजह से कट जाएंगे, तो बचा 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास में, साइन स्क्वायर A ब्रैकेट स्टार्ट cot स्क्वायर A -1। अब इसके बाद में इन्होंने cot स्क्वायर A की वैल्यू पुट कर दी जो कि 4/3 है। तो ये सॉल्व होने के बाद में साइन स्क्वायर A 7/9 आ गया। अब उसके बाद में इन्होंने साइन स्क्वायर A की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर A की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में आ रखी थी 7/25। तो साइन स्क्वायर A की वैल्यू, साइन का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो जो ये कॉट की वैल्यू दे रखी थी 4/3, उसकी हेल्प से यहाँ पे साइन A की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो साइन A की वैल्यू आई निकल के 3/5। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करी गई है, सेम तरीके से जैसे हमने इससे जो सवाल थे हमारे इससे पहले वाले, उन्हीं की तरह इसमें भी सेम यूज़ करके वैल्यू फाइंड कर रखी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करके। आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा। और उसके बाद में 3/5 का स्क्वायर इंटू में 7/9 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आया 7/25। सो दैट इज प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved, and the question is resolved. Now the next thing is क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें यूज़ हो रखी है। एनसीईआरटी की बुक्स में ऐसा होता है, काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिसमें कि एक्सरसाइज में 20-25 सवाल हैं, लेकिन उसमें टाइप्स 4-5 ही बनती हैं। तो ये चीज़ें रिपीटेड होती हैं इसमें, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है, ये प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। कोई डाउट होता है कहीं पे भी, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट में, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको उससे रिलेटेड।
बाकी अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ये बिल्कुल सेम ट्राइंगल बनेगा जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 8.1 एक्सरसाइज का, ये बिल्कुल सेम ट्राइंगल बनेगा आपका। ट्राइंगल होगा कुछ इस तरीके का, राइट एंगल एट बी, ये ए, ये सी। जब आपको ए और सी के बारे में नहीं बता रखा है तो आप ए और सी कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन जो राइट एंगल है वो बी पर ही रहेगा। आप चाहो तो सी की जगह पे ए और ए की जगह पे सी भी ले सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार है। उसके बाद में आ गया आपके पास में 10a, ये बोल रखा है कि इफ 10a इज इक्वल टू 1/√3 द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सेकेंड में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, जितने भी पैरामीटर्स इसमें पूछ रखे हैं हमसे, साइन ए कॉस ए साइन सी, इन चारों की हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी। उनको फाइंड करके उसके बाद हम इसमें इन्हीं वैल्यूज़ में हम पुट कर देंगे, उसके बाद में हमें आंसर मिल जाएगा, इजी। तो हम 1/√3 हमारी वैल्यू दे रखी है 10a की, तो 10a के हिसाब से अगर एंगल ये है तो बेस हो गया आपका ए बी, राइट। ए सी हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, बी सी हो गया आपका बेस। ये ए के हिसाब से जब आप एंगल ए काउंट करोगे, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 10a की, तो 10a के हिसाब से अब हम साइन ए कॉस ए दोनों की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। उससे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे हमारे हाइपोटेन्यूज की, क्योंकि यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और बेस तो दिया हुआ है 1 और √3, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है ए सी इज इक्वल टू अंडर लगा रखा है। अंडर किस वजह से है यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से। तो हमने यहाँ पे फिर दोबारा से वही लगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का जो यहाँ का स्क्वायर है इसको साइड लेके जाएंगे तो अंडर बन जाता है, ओके। उसके बाद में रिजल्ट आ गया हमारे पास में, ए सी की वैल्यू आ गई 2, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज। उसके हिसाब से हमने फिर इन सब की वैल्यूज फाइंड कर दी है, यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया, सिंपल। कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम सवाल हैं ये सभी के सभी जो इससे पहले डिस्कस हुए थे इसी एक्सरसाइज में, सेम है, इसलिए मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, क्योंकि एंड में एग्ज़ाम तो आप लोगों ने देना है। चलिए जी, नेक्स्ट आ गया अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करके इसमें। तो ट्रिक के हिसाब से क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये कहते हैं कि इन पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑलराइट। सो आप यहाँ पे एक पी क्यू आर जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि आपका क्यू पर राइट एंगल बना रखा है। उसके बाद में यहाँ पे वैल्यूज़ के लिए बोल रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है। हमें फाइंड करनी है वैल्यू साइन पी की, कॉस पी की, टेन पी की। तो इसमें हमें पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों का सम 25 दे रखा है। इन दोनों का सम जब 25 देंगे, पी आर और क्यू आर, ये आपका हो गया पी आर और ये हो गया आपका क्यू आर, और ये आपका 5 है। तो जो आपकी वैल्यू, मानो यहाँ पे अगर हमारे पास में पी क्यू की वैल्यू 5 हमें ऑलरेडी दे रखी है, तो सपोज करो कि हमने मान लिया इसको x, तो ये मान लिया हमने क्यू आर मान लिया 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स कहाँ से आ गया, किसी को पता है? 25 माइनस एक्स आया है, जो ये वैल्यू दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ से आया है। अगर आपने एक को x मान लिया है तो दूसरे वाला 25 माइनस एक्स ही होगा। तो यहाँ पे बना के एक इक्वेशन बना लिया आपने। फॉर्मूला क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 5 स्क्वायर प्लस
25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। इसका सोल्यूशन ये आपके सामने कर रखा है और यहाँ से आपके सामने x की वैल्यू निकाल रखी है। जैसे ही आपको x की वैल्यू मिल गई तो आपको आपकी पी आर की वैल्यू मिल गई। पी आर की वैल्यू आ गई 13, तो क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12। तो आपको ये तीनों वैल्यूज़ मिल गई। जैसे ये तीनों वैल्यूज़ आपको मिल गई, आपने p के हिसाब से, अब इसमें वो रखा है साइन पी, कॉस पी, टेन पी, ये तीन वैल्यूज़ आपने निकालनी थी। इन तीन वैल्यूज़ को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, जो आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें आप जो ये p है आपके पास में, इसको आप बेस मान लेंगे। तो ये बेस मानेंगे तो q जो है, पी क्यू आपका ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया और ये हाइपोटेन्यूज बन गया। फॉर्मूला वही है, साइन का फॉर्मूला p अपॉन h, कॉस का फॉर्मूला b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन तीनों की वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दिया, इजी। अब आ गया यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स ही बताने हैं इसमें सिर्फ। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये वैल्यू आपकी गलत होएगी। लेस देन नहीं, हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। 90 डिग्री की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री इज ग्रेटर देन 1, इसी वजह से, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड होता है। अगर आपको याद हो, जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियोज़ हैं जो है मेरी, उसमें बताया था कि जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं 10 की, जो 90 की जो वैल्यू होगी वो 1/0 होती है, जो कि नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी भी बोला जाता है इसको, विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है। नेक्स्ट, secant square sec a is equal to 12/5 for some value of angle a, तो किसी एंगल ए की किसी वैल्यू के लिए 12/5 हो सकती है, तो हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जस्टिफिकेशन। अगर आप एक फॉर्मूला, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो 5 आपका परपेंडिकुलर, 12 आपका बेस और 13 आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है। तो इस वजह से ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद में थर्ड आ गया हमारे पास में, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। कोसिकेंट जो होता है, cos A, कोसिकेंट हम बोलते हैं कोसेक को। cos A जो है वो डिनोट होता है कोसाइन के लिए, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में फोर्थ, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये भी एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो A है इसमें ये एंगल की वैल्यू होती है, ये कोई दो अलग अलग एंटिटी नहीं है। जो A है इसमें ये एंगल की वैल्यू होती है, तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है इन दोनों का। लास्ट है आपके पास में साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो ये भी एक आपकी फॉल्स वैल्यू हो गई, क्योंकि इसमें आपको पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के केस में हाइपोटेन्यूज ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, और जैसा कि आपको इस वैल्यू में दिखाई दे रहा है, जो 3 है वो 4 से छोटा होता है, तो ये चीज़ नहीं है पॉसिबल, इसलिए एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक्सरसाइज 8.1 is finished. Shall we go ahead with exercise? Okay, it seems like एक क्वेश्चन रह गया अभी। क्वेश्चन नंबर 12, evaluate the following। इसमें डिग्री की वैल्यूज़ मैंने आपको मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें एक्सप्लेन किया था कि आपको साइन 60, साइन 0 to 90 डिग्री, 0, 30, 45, 60 एंड 90, ऐसे ही कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबकी वैल्यूज़ निकालना मैंने सिखाया था आपको। तो बस उन्हीं वैल्यूज़ को इसमें फाइंड
उन्हीं वैल्यूज़ को इसमें पुट करके इनका सिंपली एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रखा है और इसमें कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। इसमें एक सवाल मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, नहीं जी, इसमें सारे के सारे उसी से ही रिलेटेड हैं, उन्हीं की वैल्यूज़ रख के बस पुट कर रखा है और कुछ नहीं है इसमें। इनको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी डाउट हो आप सवाल कर सकते हैं मुझसे, पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 13th है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। एक सवाल है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट करके आप निकाल सकते हैं कि कौन सी वैल्यू इसमें सही रहेगी। तो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है। 2 प्लस में 2 इंटू में 1/√3, 1/√3 इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री जो यहाँ पे दिया हुआ है, उनकी वैल्यूज पुट कर रखी है, मल्टीप्लाई कर दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसलिए हमने क्या करा कि tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो पुट करी और उसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे इसको खोल दिया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर जो है उसमें रूट और स्क्वायर कट जाएंगे आपसी में, तो बचा सिर्फ 3। उसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद में इसमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व आउट कर रखा है। आंसर आपका प्रूव हो गया कि ये sin 60 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू आई है √3/2 एंड √3/2 इज द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री, इफ यू रिमेंबर। नाउ द नेक्स्ट वन, इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 1 0 हो गया, 0/2 0, ये आपका सेकंड भी हो गया। उसके बाद में आपका डी पार्ट आ गया, सॉरी थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन एंगल इज 0। बिल्कुल जी, जब आपका 0 डिग्री होगा साइन, एंगल की वैल्यू जब आपकी 0 डिग्री होगी तो 2 इंटू में 0, एंगल्स आपसी में मल्टीप्लाई होते हैं लेकिन साइन और एंगल आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता है। जो ए है वो डिनोट करता है आपके एंगल की वैल्यू को, चाहे वो साइन के साथ हो, कॉस के साथ हो या टेन के साथ हो, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है, डिफरेंट एंटिटी वो नहीं है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास में लास्ट ऑप्शन है, लास्ट सवाल है हमारा। इसमें भी कुछ नहीं है, tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर रखी है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रखा है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। और जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जो a प्लस b है, ये दोनों 0 और 90 डिग्री के बराबर हो सकते हैं या फिर उससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। ए और बी का सम, तो ए और बी हम यहाँ पे निकाल देंगे। tan a की वैल्यू √3 दी हुई है, tan a माइनस ए प्लस बी की वैल्यू, tan a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, उन दोनों को हम आपसी में सॉल्व कर देंगे, 10 से 10 कट जाएगा, तो a माइनस बी इसमें हम निकाल लेंगे इनकी वैल्यूज़। तो आप यहाँ पे जो √3 कब होता है, 60 डिग्री पे। यहाँ पे जब आप देखेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 लिख रखा है। tan जो है वो √3 कब होता है, 60 डिग्री पे, और यहाँ पे एंगल कौन सा है, a प्लस बी, तो a प्लस बी आपका 60 डिग्री के बराबर आ गया। इसी तरीके से a माइनस बी जो 1/√3 लिख रखा है, 1/√3 कब होता है, जब आपका 30 डिग्री होता है, तो ये आपका हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को आपने इक्वेशंस जैसे आप सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन, उस तरीके से आपने इनको सॉल्व कर देना है। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख के b से b कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री और a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 45 डिग्री।
इनको सॉल्व करने के बाद में। उसी तरीके से आप इसमें किसी में भी, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो, इक्वेशन नंबर 2 में रखो, चाहे a + b = 60 में रख दो वैल्यू a की, चाहे a - b = 30 डिग्री वाले में रख दो वैल्यू, तो दोनों जगह से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपकी होती है 15 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15, ये फिर ट्रू फॉल्स आ गए। sin a + b = sin a + sin b, ये मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो इससे पहले वाली वीडियो में, तो ये इनकरेक्ट होता है। उसके बाद में इसमें आप चाहो तो ये चीज़ भी है, फॉर्मूला ये है ही नहीं, ऊपर से चाहो तो आप इसकी वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हो। इसमें एक एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज़ कि a जो है वो 30 डिग्री है, b जो है वो 60 डिग्री है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ बराबर नहीं होती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, साइन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके एंगल, साइन के एंगल की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ेगी। तो जैसा कि आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4 मैंने आपको बना के दिखाई दी, कल टेबल बना के दिखाई दी इससे पहले वाली वीडियो में। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही हैं, ये एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 के केस में मैंने बनाए थे। तो जैसे जैसे आपकी एंगल की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं ऐसे जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट आ गया आपके पास में साइन थीटा = कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये स्टेटमेंट भी गलत है। सभी वैल्यूज़ के लिए सेम नहीं होता है, सिर्फ साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री सेम होते हैं, बाकी रिवर्स होती हैं इनकी वैल्यूज़। ये भी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था किस तरीके से होती हैं, आप चाहो तो मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हो। नेक्स्ट आ गया आपके पास में, मैं लिंक इसका, इससे पहले वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी कि आपने सारे एंगल की वैल्यूज़ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी होते हैं वैल्यूज़, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जितने भी होते हैं उनकी वैल्यू आपने किस तरीके से निकालनी है, टेबल बनानी मैंने आपको सिखा रखी है ऑलरेडी। अब आपके पास में नेक्स्ट आ गया सवाल, cot A इज़ नॉट डिफाइंड फॉर A = 0। आई गेस दिस इज राइट, क्योंकि आपको पता है 1090 की वैल्यू जब हम कॉट की वैल्यू निकालते हैं तो हम रिवर्स कर देते हैं। अगेन जो मेरी वीडियो है इससे पहले वाली, वो आप यहाँ देखिएगा जाके, आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये सारे सवाल उसी से रिलेटेड हैं, जो हमने अब तक पढ़ा हुआ है सब उसी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 8.3 में। 8.1, 8.2 आपकी सॉल्व हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सवाल दिया हुआ है, इवेलुएट साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री। आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो में, साइन फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, साइन 90 - थीटा = कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 - थीटा = साइन थीटा। हम बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की जगह पे आप लिख लेंगे साइन 90 - 18 डिग्री, जो हो जाता है आपका कॉस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेयर इज अ सोल्यूशन। तो आपका ये बन गया 90 - 72, तो साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस 72 डिग्री बन गया, दोनों आपसी में कट गए, रिजल्ट बचा 1। सिंपल। इस तरीके से नेक्स्ट सेम है, इससे पहले वाली वीडियो जो है वो जाके ज़रूर आप चेक करना, आप लोग पढ़ना उसे, जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है
फॉर्मूला याद करने की, वो ट्रिक का इस्तेमाल करना, ईज़िली आपको याद हो जाएंगे। और ये सारे सवाल सही में ही हलवा हैं, बहुत ईजी हैं ये सवाल। तो इसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सिर्फ उन्हीं फॉर्मूला का यूज़ कर रखा है इसमें, और कुछ भी नहीं है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्थ वन हम चेक कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आपको पता है कि कोसेक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख लिया, सेक 59 डिग्री के बदले में हमने लिख लिया कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री। तो ये बनेगा आपका सेक 59 डिग्री। हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों बराबर हो गए। उसके बाद में आप चाहो तो इसको इस साइड में लेके आके 0 हो जाएगा ये, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सेम है, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, इससे पहले वाला जो सवाल था उसी से रिलेट करता हुआ है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18, tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख रखा है कि दोनों को हमने बराबर ले लिया, tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। 2a एक एक्यूट एंगल है, 2a एक एक्यूट एंगल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan 2a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वही सेम ट्रिक, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आ गया 90 माइनस 2a, कॉट से कॉट कट गया, इस कॉट से इस कॉट को हमने काट दिया, ये वाले कॉट को, क्या बचा 90 माइनस 2a और a माइनस 18। दोनों को हमने सॉल्व कर लिया लीनियर इक्वेशन को, नॉर्मली प्लस माइनस करके a की वैल्यू आ गई हमारे 36 डिग्री। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन रिजॉल्व्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19, tan a is equal to cot b, so you have to prove a plus b is equal to 90 डिग्री। अगेन सेम फॉर्मूला, चाहे तो आप tan a की जगह पे लिख लो, यहाँ पे क्या कर रखा है इन लोगों ने, इन्होंने tan को खोल दिया है, तो चाहे तो आप tan को खोल दो, चाहे तो आप cot को खोल दो, किसी भी एक चीज़ को आप ले लो। तो यहाँ पे ली हुई है इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया, tan a इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया, तो इन्होंने tan वाले को खोल लिया है, tan a, तो इसकी जगह क्या लिख दिया इन्होंने कॉट 90 माइनस ए, और यहाँ पे कॉट b रहा इन्होंने, फिर उसके बाद में कॉट से कॉट कट गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्व्ड। सो यहाँ तक सबको क्लियर है। चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। 20th जो है ये बिल्कुल सेम सवाल है, 19th के जैसा ही है। हम ये सवाल सॉल्व कर चुके हैं, होमवर्क समझ लेना इसे अपना, इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21 जो है यहाँ पे ये रिलेट करता है आपका, सवाल में क्या लिखा हुआ है, ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये रहे इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल। देन शो दैट साइन b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे सेम चीज़ कर रखी है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, ये चीज़ हमें इक्वेशन दे रखी है, तो इन्होंने क्या कर रखा है इसमें कॉस a बाई 2, तो a बाई 2 हो गया, इसमें थीटा की वैल्यू एंगल की वैल्यू हो गई, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये देखिए, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, a बाई 2, तो यहाँ पे a बाई 2 आ गया।
उसके बाद में इन्होंने क्या कर रखा है, नेक्स्ट साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा। उसके बाद में आप जो ये वैल्यू है यहाँ पे, किसकी वैल्यू, जो आपकी इक्वेशन है ऊपर में, ये रही इक्वेशन, इस इक्वेशन के हिसाब से आप cos a बाई टू की जगह पे आप साइन b प्लस सी बाई टू लिख सकते हैं। तो साइन b प्लस सी बाई टू आ गया, साइन से साइन आपका कट जाएगा, बचा आपका b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई टू। ये इक्वेशन नंबर 2 मान ली। नेक्स्ट पेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्राइंगल के हिसाब से आप सभी को पता होगा कि एक ट्राइंगल की सभी साइड, जो 3 साइड होती है, ट्राइंगल में 3 ही साइड होती हैं, जैसा कि उसका नाम है ट्राई, तो ट्राइंगल होता है 3 साइड वाला जो ट्राइंगल होता है, जो उसका तीनों साइड का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या करा, इन तीनों को ए बी सी और ये 180 डिग्री, तीनों को सभी को हमने दोनों साइड सभी को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास में क्या आ गया, a प्लस बी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे b प्लस सी को एक साथ ले लिया और a बाई टू जो है हमने इसको साइड कर दिया। तो क्या बचा हमारे पास में, 90 माइनस a बाई टू, और b प्लस सी बाई टू है ही। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम लगा देंगे साइन, तो साइन b प्लस सी बाई टू और साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा क्या है a बाई टू, और यहाँ पे क्या है साइन b प्लस सी बाई टू, LHS इज इक्वल टू RHS। सिंपल। ये सवाल बहुत आसान है, मुश्किल सवाल अभी आने वाले हैं खैर इतने मुश्किल नहीं है, हम हैं यहाँ पे बताने के लिए आपको। उसके बाद में सवाल आ गया आपके पास में साइन 67 कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। आपको इन्हीं के बीच में इनको एक्सप्रेस करना है, फॉर्मूला वही यूज़ होएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वही साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, वही यूज़ करना है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास में 23। साइन 67 डिग्री को 67 क्या होता है, 67 की जगह पे आप लिख सकते हैं ना 90 माइनस 23, यही तो होता है 67। तो इसी तरीके से आपके पास में आ गया यहाँ पे साइन 90 माइनस 23 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 23 डिग्री आ गया। सिंपल, ये रहा। उसके बाद में इसी तरीके से यहाँ पे ये निकाल रखा है कॉस 75 डिग्री, तो इसको फिर दोबारा चेंज कर दिया सेम तरीके से, तो ये आ गया साइन 15 डिग्री। ये आपकी साइड है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। दोनों वैल्यूज आपने फाइंड कर दी हैं इसमें साथ में लेके इक्वेशंस को। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। दोनों इक्वेशंस जो हैं ये यहाँ पे दोनों जो इक्वेशंस हैं, ये हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले से ऐड कर दिया, दोनों इक्वल आ गए वैल्यूज। सिंपल है, कर लेना आप लोग। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, सेम तरीके से ही है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी सवाल है। अब आगे नेक्स्ट आपकी मेन एक्सरसाइज जो कि 8 चैप्टर की जान है, 8.4 क्वेश्चन इसका स्टार्टिंग वाला ही हम देख लेते हैं। क्या दे रखा है, साइन ए कॉस ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब सेक ए की फॉर्म में आपको इन तीनों के फॉर्मूले बनाने हैं, और वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टर्म्स में। तो इसमें वही फॉर्मूले चलेंगे जो मैंने आपको कल सिखाए थे, इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बताए थे आपको डिटेल में, सेम हम यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम साइन ए में।
आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन ए को यहाँ पे किस टर्म में लिख रखा है, साइन ए के लिए साइन ए को मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लिख रखा है। साइन ए अपॉन में इन्होंने दोनों साइड कॉस ए लिख रखा है, कॉस ए अपॉन में 1 अपॉन में कॉस ए। अगर आप इसको खोल के लिखोगे ना तो ये क्या होगा, इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, साइन ए अपॉन में 1 क्या बचेगा, साइन ए। तो आप साइन ए की जगह पे ये चीज़ लिख सकते हो, कहने का मतलब ये है, वही यहाँ पे कर रखा है। उसके बाद में साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन, और 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, सेक। ये रहा, बन गया फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला और पढ़ाया था मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, उसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट स्टेप हो रहा है। तो वो फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपको, 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, याद हो आपको तो 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसका मतलब ये कि अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी है तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, डी है तो डी, इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस सेक को, इस 1 को इस साइड ले आऊँ, इस 1 को इस साइड ले आऊँ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और जो ये स्क्वायर है यहाँ पे 10 का, इसको मैं इस साइड ले आऊँगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया आपका 10a का। ठीक है, वही 10a का फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने पुट कर रखा है, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक है तो पहले से ही है, तो इस फॉर्मूले में अब सब जगह सेक ही सेक है। ओके, इसमें और कोई टर्म्स है ही नहीं, सिर्फ सेक के फॉर्म में है। और इसमें क्या बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इन तीनों का इस्तेमाल करके आपको बताना है सेक ए के फॉर्म में। अब आप इस तरीके से चाहो तो बाकी के भी कर सकते हो। हाँ, तो इसी तरीके से आप बाकी के भी कर सकते हो। बाकी के करने के लिए सिंपल है, कॉस ए का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में, सेक ए होता है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। ठीक है, अब आगे आपके पास में नेक्स्ट क्या है, 10a का फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बताया था, 10a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a -1 उसका अंडर रूट, हो गया सिंपल, सॉल्व। now we can come go to the next question. The next question is question number 2. Here it is, write all trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं सभी का मैंने आपको बता दिया, ये रहे 3, तो ये रहे, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट आ गया आपके पास में, इसमें फिर वही फॉर्मूला यूज़ होएगा जी, बताया था आपको मैंने फॉर्मूला, साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सिर्फ ये 2 फॉर्मूले यूज़ करने हैं। एक फॉर्मूला इसमें और यूज़ हो जाएगा जिसमें होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, इज इक्वल टू 1। ऑलरेडी सब कुछ मैं बता चुका हूँ फॉर्मूले से रिलेटेड, वीडियो मैं लिंक में जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा लिंक उसका, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। पहले आप फॉर्मूले पढ़ के आइए। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूले, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी समझाया था आपको। तो फॉर्मूले के बेस, जब आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा उसके बाद ही आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी, अदरवाइज़ आपके सब ऊपर से जा रहा होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या सर पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, किस मुद्दे पे पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आपको आपके दिमाग पे एक हवा चलेगी बहुत ज़ोर की। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप सबसे पहले अपना सारे के सारे जो
जितने भी फॉर्मूलाज हैं, वैल्यूज़ हैं, वो आपने याद करनी है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज के ऊपर आना है। चलिए जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री के लिए नाम पे क्या कर दिया, 63 की जगह पे हम 90 माइनस 27 डिग्री हम लिख सकते हैं। दूसरे वाले को सेम रहने दिया। मतलब इन दोनों में से एक को चेंज कर लो, नीचे वाले दोनों में से एक को चेंज कर लो, बस बहुत है। तो वही इन्होंने कर रखा है, फर्स्ट वाले को चेंज कर लिया, ऊपर में भी और नीचे में भी। वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये 1 हो गया। साइन स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो डिग्री की वैल्यू सेम होनी चाहिए। फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था वो जस्टिफाई तभी करेगा जब आपके डिग्री मतलब एंगल की वैल्यू सेम होंगी। और यहाँ पे बस इन्हीं को सेम करना था, सेम कर दिया। ऊपर भी 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया, 1 से 1 कट गया, 1 ही बचा। द आंसर इज 1। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही वाले सवाल, वही फॉर्मूला से रिलेटेड हैं। इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट वाले में 9 को हम, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इसका, 9 हम कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए फॉर्मूले के हिसाब से 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, 9 आ गया, सिंपल। आंसर इज बी। नेक्स्ट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। वैल्यूज़ क्या आएंगे आपके पास में, सिंपल, कुछ नहीं करना आपने। इनकी आपने एक साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में इन सब की वैल्यूज़ को आपने लिख देना है। साइन थीटा कॉस थीटा बेसिक होता है ट्रिग्नोमेट्री के केस में, लगभग ये हर जगह यूज़ होता ही होता है। और साइन थीटा कॉस थीटा को छोड़ के जितने भी बाकी की वैल्यूज़ हैं वो उनके फॉर्मूले साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में ज़रूर मिलेंगे आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कभी कभी कि कुछ फॉर्मूले हम याद नहीं करते हैं, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला हमें बनाना पड़ता है। तो जब हमें पहले वाला ही याद नहीं तो हम बनाएंगे कैसे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप सबसे पहले अपने जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो याद करिए। तो 1 प्लस टेन थीटा को हम क्या ले सकते हैं, साइन अपॉन में कॉस, प्लस सेक थीटा को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस। ओके, तो हमने इसको सॉल्व कर लेना है पहले। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा नीचे, कैसे आ जाएगा, कॉस यहाँ पर भी, कॉस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ भी हम कॉस मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कॉस, आप चाहो तो कॉस स्क्वायर भी ले सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर इन दोनों को, तो आप इस तरीके से भी फॉर्मूला ले सकते हो। थोड़ा हार्ड पड़ेगा सॉल्व करना, इसलिए मुझे पता था कि ईजिएस्ट वे क्या मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्वायर भी कर सकते हो। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास में, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में आ गया कॉस। यहाँ पे कॉस है। सिमिलरली जो हमारे पास में उस साइड में जगह है अब राइट हैंड साइड वाली, उसको सॉल्व कर लेंगे हम। उसमें क्या है, 1 प्लस में कॉट, 1 प्लस कॉट को हम कॉस अपॉन में साइन लिख सकते हैं, माइनस 1 बाय साइन। क्या बन गया ये, एलसीएम आ गया इसका साइन थीटा, ये आ गया आपके पास में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1। ओके, तो आपके पास में अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाले में यही चीज़, इसको आप मान लो ये चीज़ उस वाले में भी आई थी, इससे पहले वाला जो मैंने सॉल्व किया था। बस फ़र्क ये कि यहाँ पे प्लस था उस वाले में, यहाँ पे माइनस है। ओके, उस वाले में प्लस था, यहाँ पे माइनस है। तो ये हो जाएगा आपको, हम इस पूरे को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लेंगे और इस 1 को हम बी मान लेंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर
साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर आएगा ये, माइनस में 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, क्योंकि उसका कॉस थीटा था, एलसीएम इसका साइन थीटा है। अब हम इसको यहाँ से हटा लेंगे। रिजल्ट क्या आया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा -1। ओके, इन दोनों का सम जो है वो 1 ही होता है। फॉर्मूला पढ़ लेना, फिर दोबारा से कह रहा हूँ। और ये ए प्लस का 1 होता है, ये -1 हो गया, तो 1 -1 + 1 कट गए, बचा क्या आपके पास में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर में भी ये बचा, नीचे में भी बचा, तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों दोनों कट गए पूरे पूरे। आपके पास क्या बचा, रिजल्ट 2, एंड द आंसर इज 2। ओके, क्वेश्चन सॉल्व्ड। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, ये रहा। दोबारा से इसी को सॉल्व करना है, दोबारा से यही करेंगे हम, इनके इसमें लगा देंगे क्या, फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अभी बताया था कि साइन कॉस, जब कभी भी आपको ऐसे सेक टेन अलग अलग फॉर्म्स में दे रखा हो, आप इन सभी को पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद में अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस करना, एलसीएम निकालना, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये सब एक आपको पता ही है कि बहुत बेसिक से हैं ये सवाल, बेसिक सी टर्म्स होती हैं, ये आपको आनी चाहिए, उसी के बेस पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो सेक ए लिखा हुआ यहाँ पे, पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा सवाल। सेक ए क्या होता है, 1/cos, ओके, प्लस में tan a क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस, एलसीएम ले लो, क्या आ गया कॉस, ऊपर क्या आया 1 प्लस साइन। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये याद रखना भाई, लिख लो। उसके बाद में दूसरी साइड क्या आया, दूसरी टर्म क्या है हमारे पास में, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इनटू में 1 माइनस साइन थीटा, डिवाइड करना है, इसके डिवाइड में कुछ है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम फॉर्मूला फिर इसके हिसाब से। अपॉन में आ जाएगा कॉस, एक साइड में कॉस था नहीं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास में ये देखो, यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं सारे के सारे, ये रहे सेक ए, ये देखो ये वैल्यूज पुट कर रखी हैं आपकी, ये हो गया आपके पास में ये वैल्यू, यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर रखा है, 1/cos, sin/cos, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और उसके बाद में एंड में ये इनटू में आ गया साइन है, ठीक है, ये आपका बन गया, एंड में आ गया आपका कॉस आंसर। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर का, ये लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये कोसेक का फॉर्मूला, ये लिख दिया, दोनों को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 1/cos स्क्वायर थीटा बाय 1/sin स्क्वायर थीटा। फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई होता है, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई होते हैं,
तो 1 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है 10। फॉर्मूला आई रिपीट अगेन, फॉर्मूले के बेस पर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री है जी। जिसको फॉर्मूले नहीं आते ट्रिग्नोमेट्री टच मत करना बिल्कुल भी। सबसे पहले फॉर्मूले पढ़ो, फॉर्मूले अच्छे से याद करो। फॉर्मूले जब इम्प्लीमेंट करोगे ट्रिग्नोमेट्री में मज़ा आएगा पढ़ने में, तो अच्छे से याद भी रहेगा और एंजॉय भी कर पाओगे। ज़्यादा टाइम तक समझ में भी आएगा भी और आपको याद भी रहेगा। और ये आपके स्टैंडर्ड सवाल हैं। इससे हायर जब भी कोई भी सवाल आएंगे, चाहे अगली क्लास में हो या RD शर्मा या फिर आप और किसी बुक को आप सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं, तो ये सारे फॉर्मूले आपके काम आएंगे। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, बस ये याद रखना। नेक्स्ट आगे जी प्रूव करने वाले। अभी सारे इस पूरी एक्सरसाइज आपकी प्रूव करने वाली ही है। आई मीन टू से आपको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई भी एक साइड आपको पकड़नी है और उसको पकड़ के आपको दूसरी साइड को प्रूव करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से ही। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने ले लिया राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड ले ली है। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम राइट हैंड साइड से कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें दोनों का स्क्वायर कर दिया, ऊपर का भी और नीचे का भी। ऊपर नीचे को 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रखा है। मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस कॉस थीटा दोनों का स्क्वायर हो गया। नीचे जब मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा बन गया। अब ये नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे देख रखे हो आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से जो ऊपर वाला है फॉर्मूला वो वहाँ पे लगा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो a की वैल्यू है 1 माइनस 2ab माइनस 2 इंटू में कॉस इंटू 1, तो 1 इसी में ही मिल गया। तो बच्चा आपके पास में 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसको और आगे सॉल्व कर देंगे तो 1 प्लस का है, ध्यान देना ये वाला जो 1 है ये प्लस का है, ये कॉस जो है ये भी प्लस का है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें इनको सेपरेट आउट कर देंगे। उसके बाद में इसमें सेपरेट आउट कर रखा है सिर्फ, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया आपका कोसेक स्क्वायर। उसके बाद में जो सेकंड वाली टर्म है, सेकंड वाली टर्म क्या है आपकी माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा इंटू में साइन थीटा लिख सकते हैं। तो जो आपका यहाँ पे साइन थीटा है कॉस अपॉन में साइन मल्टीप्लाई में है, सॉल्व कर सकते हैं। ये पे 2 की जगह पे 2 ही रहेगा, माइनस 2 ही रहेगा। कॉस बाय साइन होता है आपका कॉट और 1 बाय साइन आपका होता है कोसेक। तो -2 कोसेक कॉट थीटा। और लास्ट आपका क्या बचा, लास्ट आपका बचा हुआ है प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, ये रहा आपका। और ये अपने आप में अगर आप ध्यान से देखो, इसको मान लो आप a, कॉट को मान लो आप b, तो ये आपका
ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। किसी को भी लगता है कि कोई जगह है ऐसी जहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, या फिर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में। मैं श्योरली आपकी हेल्प करूँगा। और जितने भी लोग होते हैं, मुझे औरों का नहीं पता, मेरे पास में जो जो आएगा कमेंट करेगा कि उसको डाउट है किससे रिलेटेड, किसी सवाल से रिलेटेड, किसी फॉर्मूला से रिलेटेड, तो मैं एक्सप्लेन उसे ज़रूर करूँगा। आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको रिवर्ट मिल जाएगा, विद इन 24 आवर्स ऑफ योर कमेंट। इट वोंट टेक अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट आ गया आपके पास में, ये देखिए आपका ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब आ गया आपके पास में नेक्स्ट सवाल। कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, सॉरी, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो हम सबसे पहले इसका सिंपल कर लेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे इसमें। तो जो नीचे जो है ना आपके डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं, उन दोनों को आपसे में मल्टीप्लाई में हम लोग लिख लेंगे। जो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पता नहीं अब आप लोगों को पता है नहीं पता है, मुझे नहीं लगता कि सभी लोग इतने समझदार होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप किस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई करते हो। सपोज़ करो कि आपने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो एलसीएम आ गया आपका। सिंपल है ये। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हो या एल्जेब्रिक वैल्यूज़ हो उसका, या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो, जब आपने एलसीएम लेना होता है तो नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होती हैं, एलसीएम तभी लिया जाता है जब आपके पास में फ्रैक्शन की फॉर्म्स में वैल्यूज़ हों, मतलब कि बीच में ऐसा बटे का साइन लगा हुआ हो। ठीक है, और वो 2 या 2 से ज़्यादा हो, तभी एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है उसे सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब हम मल्टीप्लाई कर दिया तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सा वाला सेम है। सेम क्या है, 1 प्लस साइन ए है, बचा क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा वाला, सॉरी यहाँ पे कॉस ए आएगा, गलती से प्रिंट हो गया यहाँ पे थीटा। तो कॉस ए जो है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस इंटू में कॉस, कॉस स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बन गया। इसको खोल दो, खोलने के बाद में वैल्यूज आ गई ये वाली। तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बताया था मैंने फॉर्मूले में, 1। और यहाँ पे क्या लिख रखा है, 1 पहले से ही है, एक 1, 1 और 1 2, सो 2 प्लस 2 साइन ए। तो 2 प्लस 2 साइन ए, दोनों में 2 है, कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचा। ओके, 1 प्लस साइन ए बचा ऊपर में, नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा गया 2 अपॉन में कॉस ए। तो क्या आ गया, 2 सेक ए। ओके, अब ये हो गया आपका रिजॉल्व। उसके बाद में आ गया आपके पास में अब नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। नेक्स्ट सवाल में क्या है, अच्छा 2 सेक ए आ गया हमारे पास में। यहाँ पे 2 सेक के बाद में ये है नेक्स्ट सवाल आपका। नेक्स्ट सवाल आपका ये है, नंबर यहाँ पे आना चाहिए 3rd। तो ये आ गया आपके पास में 10 अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। अगेन इसमें सेम रूल लगेगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, चेंजिंग ऑल द कॉट थीटा एज 1/10 थीटा। ठीक है, सिर्फ कॉट थीटा को चेंज कर रखा है, 10 को चेंज नहीं कर रखा है। तो इनको वैल्यूज़ को पुट कर दिया, एलसीएम ले लिया, सॉल्यूशन करके, नॉर्मल कैलकुलेशन है ये, नॉर्मल कैलकुलेशन, इसमें कोई हाई फाई चीज़ नहीं बता रखी है कि जो आपको समझ में ना आए।
देख लेना। नेक्स्ट है आपके पास में कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अगेन इसमें सेम सेम ट्री यूज होगी। ये आ गया आपके पास में, ये है फोर्थ वन। चलिए मैं एक बार इसको आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा सा ये लेंदी है, ट्रिकी भी है, ये डिस्कस कर लेते हैं हम। तो इसमें क्या कर रखा है, 10 की जगह पे 10 ही है, कॉट की जगह पे 1/10 का रखा है बस खाली, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे, इस 10 को हम नीचे ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाले 10 को नीचे ले आएंगे यहाँ पे, तो ये इस 1 माइनस 10 के साथ में 10 थीटा के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 10 थीटा आ गया। सेम तरीके से यहाँ पे हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो 10 है, ये 10 चला जाएगा ऊपर में, ठीक है। ये बीच में क्या साइन है आपका, देखो आप थोड़ा सा हट गया है, ये प्लस का साइन है। तो इसमें दोबारा से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास में 10 थीटा जो है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये 10 स्क्वायर बना देगा, ये रहा 10 स्क्वायर। और नीचे हो जाएगा आपके पास में, ये वैल्यू आ गई माइनस, इसमें से ले लिया आपने कॉमन, ठीक है। तो माइनस लिया आपने कॉमन, तो क्या आ गया आपके पास में 10 थीटा माइनस 1, 10 थीटा माइनस 1, 10 थीटा माइनस 1 दोनों साइड में आ गया। तो उसके बाद में 10 थीटा माइनस 1 जो है ये इसमें आ गया। अब एलसीएम, अब ये 10 उस साइड चला जाएगा, तो ये 10 स्क्वायर पहले से ही है, एक 10 और मिल गया, तो अब ये 10 क्यूब बन गया। माइनस ये 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू इसी के पास है, इसी के अपॉन में डिनोमिनेटर में है। उसके बाद में आपके पास में इसको हम क्या करेंगे, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया ये। तो ये क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, ये इसमें यूज़ कर रखा है। अब यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने कि 10 स्क्वायर प्लस में 10 थीटा प्लस में 1, समझ में आया, 1 से 1 कट गया। टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 10 थीटा प्लस में 1 आ गया ये। उसके बाद में इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट आउट कर लिया, मतलब कि 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 10 थीटा आ गया, एक पावर कट गई इसकी, प्लस में 1 आ गया, इन सभी को सेपरेट आउट कर रखा है, ठीक है। और 1/10 थीटा आ गया, 1/10 थीटा हो गया कॉट, और 10 से 10 कट गया, ठीक है। तो बचा एक सिंगल 10 और 1 आपके सामने यहाँ पे है ये ऊपर में। तो ये आपके पास में क्या बचा, 1 प्लस 10 थीटा प्लस में कॉट थीटा। अगेन फिर 1 जो 10 थीटा उस जगह पे हम लिखेंगे साइन बाय कॉस, कॉट की जगह पे कॉस बाय साइन। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी एंड में। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। फोर्थ वन आसान है, 1 प्लस सेके, तो इसमें क्या कर देंगे हम, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, इस फॉर्म में आपने करना है। साइन स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, 1 प्लस कॉस ए बचा, वो आपका आंसर हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट आ गया पास में फिफ्थ, ये आ गया आपके पास में कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये वैल्यूज दी हुई हैं। इसको प्रूव करना है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर है ये। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या कर दिया, साइन ए से डिवाइड कर दिया, देख सकते हैं आप ऊपर नीचे सभी वैल्यूज़ को।
तो कॉस बाय साइन, साइन बाय साइन, वन बाय साइन। कॉस बाय साइन हो गया आपका कोसेक, कॉस बाय साइन हो गया आपका कॉट, साइन उससे साइन कट गया तो बचा वन, वन प्लस साइन हो गया आपका कोसेक। इस तरीके से नीचे ये वैल्यू सॉल्व कर दी, एंड में आपका यहाँ पे आके ये चीज़ प्रूव हो जाती है। इजी कैलकुलेशन है, कुछ इसमें वो नहीं है। चलिए जी, अभी इस एक्सरसाइज का एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं हम, जो कि नेक्स्ट वन है। ये अंडर रूट में है, इसलिए काफ़ी बच्चे इससे डरते भी हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट। आपने क्या करना है कि अंडर रूट खोलने के लिए आप इसमें ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या बना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या बना 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। कॉस के स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है ये, ओके। 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर है आपका कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसी का इस्तेमाल करके 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए डायरेक्टली आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट डायरेक्टली कट गया, खत्म। ध्यान रहे 1 प्लस साइन ए का अगर होल स्क्वायर है तो अंडर रूट कटेगा, अगर अंडर रूट है तो कट जाएगा। अगर आपके पास में लिखा है सपोज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो और बाहर में सपोज करो कि अंडर रूट यहाँ पर है, तो इस केस में ये नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर होना ज़रूरी है स्क्वायर से रूट काटने के लिए। बेसिक सही है मैथ्स के, ध्यान रखना, गलती मत कर देना, सिली मिस्टेक्स की वजह से बहुत मार्क्स कट जाते हैं कभी कभार मैथ्स में। आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है हर चीज़ के बारे में कि जो सवाल इसमें आप कर रहे हैं वो उनके रूल्स सही होने चाहिए। हमने ज़बरदस्ती कुछ भी प्रूव नहीं करना है, ज़बरदस्ती प्रूव करोगे जो भी आपका एग्ज़ामिनर होगा ज़बरदस्ती मार्क्स भी काट लेगा आपके। स्टेप के मार्क्स ज़रूर होते हैं, लेकिन एक रॉन्ग तरीके से आपने मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव नहीं करना है, ठीक है। आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये मैं आपको होमवर्क में देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत इजी फॉर्मूला यूज़ कर रखे हैं, कुछ भी नहीं है फॉर्मूला, सिर्फ एक 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एक ये फॉर्मूला यूज़ कर रखा है, और एक यूज़ कर रखा है वही वाला जो इससे पहले वाले में भी यूज़ कर रखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, सॉल्व कर लेना। अब आ गया नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ये सवाल। ये क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2। इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रखा है, देन राइट हैंड साइड को, क्योंकि इसमें दोनों की दोनों साइडें कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसमें हमें दोनों साइडें सॉल्व करनी पड़ेंगी। ध्यान रखना कई बार ऐसा होता है कि कुछ सवाल इस तरीके के आते हैं जिसमें एक ही साइड से आप सॉल्व करके आंसर नहीं निकाल सकते हो, तो ये सवाल उनमें से एक है जिसमें दोनों साइडें सॉल्व करनी पड़ेंगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करा, सिर्फ होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है ऑलरेडी, उसको एक्सपेंड कर लिया बस उन्होंने। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड ली पहले हमने यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपका सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होता है। सेक 1 बाय कॉस कर दिया, कॉस कोसेक 1 बाय साइन कर दिया, साइन ऊपर चला गया, कॉस नीचे आ गया, तो ये टेन स्क्वायर ए हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया हमारे पास में राइट हैंड साइड, तो 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, इन दोनों का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को इसमें एक्सपेंड कर दिया।
एक्सपेंड करने के बाद में जो कॉट है, कॉट की जगह पे लिख दिया इस उन्होंने 1/10A। 1/10A लिखा, उसका एलसीएम लिया, एलसीएम को सॉल्व किया, उसका होल उसका फॉर्मूला लगाया, एंड में 10A² ही बचा। तो ये था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा जो मैंने समझाना चाहा, और जितने सवाल हैं उस सब के डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई भी है जिसके सवाल, किसी को कुछ डाउट हो या फिर कोई अलग सवाल हो इस NCERT से हट के, तो वो भी मुझसे पुटअप कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। उसके अलावा आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है कि आपकी 10th क्लास है, आपको एक्स्ट्रा कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके बोर्ड पर्पज़ से आपके लिए सिर्फ NCERT ही सफिशेंट है। बट स्टिल कोई बच्चा अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे कमेंट में सवाल जो है वो आप लिख के दे देना या फिर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, और मैं उसका जवाब आपको विदिन 24 आवर्स, जैसा कि मेरा है प्रॉमिस आपसे, मैं आपको बताऊंगा। जब आपने कमेंट करा उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके जैसे जो और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इसके बारे में डिटेल चाहिए और उनको सवाल समझ में नहीं आ रहे हों, तो वो वहाँ पर भी जाके एक बार उनको भी चांस मिले कि वो यहाँ पे समझ सकें। और आपको भी आगे आने वाले, क्योंकि मैं 8 चैप्टर तक ही नहीं रहूँगा सीमित, मैं आगे और भी चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूँ एक एक करके एक्सरसाइज के हिसाब से। सो बी रेडी। और जो भी कुछ हो इसमें अलग कोई भी चीज़ हो, टॉपिक हैं या फिर मान लो कोई फॉर्मूला है, चैप्टर है, कोई भी कहीं से भी उठा के कोई सवाल पूछ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री, ये वीडियो मेरी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही है, लेकिन 10th के मैथ से रिलेटेड कोई भी सवाल कभी भी कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है। आई वुड लव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। सो फील फ्री टू गेट इन टच विद मी एंड कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन। अब इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ज़रूर दूंगा, फॉर्मूलाज जो मैंने इससे पहले वाले जो मेरी वीडियोस थी उनके मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके चेक कर लेना। और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में अगले किसी नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए सभी आप लोग अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, कीप शेयरिंग।